अगर आप भी यूपी से जीएनएम कोर्स करना चाहते हो जो कि आपका नर्सिंग फील्ड में एक डिप्लोमा कोर्स होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या कब आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ होंगे, कब आपकी डेट कंडक्ट कराई जाएगी, आपके एग्ज़ाम किस दिन कंडक्ट कराया जाएगा, कितने दिन बाकी हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या लेवल होता है, क्या मोड होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में उठ रहे होंगे क्योंकि आप भी जीएनएम करना चाहते हैं। जीएनएम के बाद भी आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, ऐसे ही आपका जीएनएम कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग आपका एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और जीएनएम आपका डिप्लोमा कोर्स है। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में डिप्लोमा लेना चाहते हो तो आपके लिए जीएनएम बेस्ट कोर्स है। बीएससी नर्सिंग आपका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ठीक है। तो जीएनएम कोर्स जो है वो आपका 3 इयर्स का होता है। इसमें आपकी जो आपका पूरा सिलेबस होता है वो हिंदी प्लस इंग्लिश पर बेस्ड होता है। ऐसा नहीं जैसे बीएससी नर्सिंग आपका पूरी इंग्लिश पर ही बेस्ड है, ऐसा नहीं है। जीएनएम आपका हिंदी प्लस इंग्लिश आप एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें आपकी हिंदी भी मिक्स होती है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस बेस पर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन अगर वो नहीं है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते। सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी फुल अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे ऐसे डाउट्स होते हैं जो बड़े बड़े चैनल्स आपके क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी नज़रों में आपके जो कमेंट्स हैं नहीं आ पाते। लेकिन मेरा छोटा चैनल है, लेकिन आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं उन पर अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने सोचा कि आपका यूपी जीएनएम जो आपके फॉर्म आउट हुए उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो मैंने यहाँ पर आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, लेवल, मैं सभी कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग मुझे पहले से ही जानते होंगे लेकिन अगर आप भी नए स्टूडेंट हैं तो मैं बता देती हूँ। माई सेल्फ तानिया खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ और मेरे 4th सेमेस्टर भी चल रहा है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका यूपी जीईटी एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो 12th पास होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ही। अगर वो आर्ट्स से है तो भी, कॉमर्स से है तो भी, या फिर उसने साइंस भी लिया हुआ था तब भी वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर बाय द वे आपने 12th क्लास में आपने पीसीबी नहीं था आपके पास तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हर एक स्टूडेंट इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये तो डाउट आपके मन से निकल गया होगा कि हाँ, अगर साइंस तो था ही नहीं, हमें जाना तो नर्सिंग फील्ड में है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं कि लड़का या लड़की किसके लिए फॉर्म होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लड़के भी जीएनएम कर सकते हैं और लड़कियां भी, ठीक है। 12th अपेयरिंग अगर स्टूडेंट्स, यानी कि जिनकी 12th अभी चल रही है, यानी कि 12th के एग्ज़ाम दिए हैं जस्ट, ऐसा नहीं कि अभी 11th में हो, नहीं, 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम उनका रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर जहाँ पर आपकी 12th अपेयरिंग आप ऑप्शन डाल सकते हो, ठीक है। यूपी डोमिसाइल रिक्वायर्ड, यानी कि आप यूपी से हैं तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट से हैं लेकिन यूपी में आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी जीईटी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तब भी अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ गए यूपी में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन तो प्राइवेट कॉलेज में ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप अदर स्टेट से भी हैं और आप यूपी से जीएनएम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, एडमिशन भी मिलेगा, पढ़ाई भी होगी, आपको आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें, ठीक है, एज लिमिट का बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में कि हाँ, हमारी इतनी एज है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो जो आने वाला दिसंबर है, इस दिसंबर तक अगर आप 17 ईयर्स के हो जाते हो तो आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 35 के भी हो गए हो तो आपकी इसमें कोई एज लिमिट है ही नहीं। 35 तक के जो स्टूडेंट होते हैं, जो लोग होते हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है लेकिन डिप्लोमा लेना चाहते हो, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 35 ईयर्स तक भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपने सोचा था आपका पास्ट खराब गया, आप नहीं कर पाए लाइफ में कुछ, तो अभी भी चांस है, आप
फॉर्म को फिल करो, डिप्लोमा लो, अच्छे से आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम की जो डेट है, देखिए अभी एग्ज़ाम की कोई डेट रिलीज़ नहीं हुई है। ठीक है, ऑफिशियली कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको ये बताया जा सके कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो ये है। लेकिन अगर हम एक्सेप्टेड रखें, सॉरी, एग्ज़ाम की डेट, ओके, यहाँ पर ये गलत है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। जो एग्ज़ाम की डेट है, यानी कि जो फॉर्म कब आएंगे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कब आएंगे। तो जो फॉर्म की जो डेट है वो आपकी 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से 2 अप्रैल का इसका मतलब होता है कि जो आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक है, इसी में आपके यूपीजीईटी के फॉर्म आउट हो जाएंगे। ठीक है, यूपीजीटी के फॉर्म आउट आपके फर्स्ट वीक में अप्रैल के हो जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें, एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो वो आपके सेकेंड वीक ऑफ जून। ठीक है, जून के सेकेंड वीक में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो ये थी आपकी एग्ज़ाम डेट, फॉर्म डेट। टाइम ज़्यादा नहीं है, 2 महीने आपके पास हैं, 2 से ढाई महीने हो सकते हैं। वीडियो लेट देख रहे हो तो 2 महीने बाकी हैं आपके पास। बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है और क्या क्या इसका सिलेबस रहता है। तो अगर सिलेबस की बात करें, ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। तो जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारा साइंस का मतलब पीसीबी है, लेकिन बहुत ही इजी लेवल के। ठीक है, इजी लेवल के जो आपकी साइंस की बुक होती है, 10th लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं इसमें अपलोड करती रहूँगी इस चैनल पर वीडियो। यूपीजीईटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, और अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस होती रहेगी। सबसे पहले हम अगर साइंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो कि आपके बहुत ही ईजी लेवल के होते हैं, तो जिसमें आपका पीसीबी मिक्स रहता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जाएंगे। इंग्लिश जो कि आपके 20 मार्क्स की आती है, ये भी आपका इजी लेवल की रहेगी। जीके जो कि आपको थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है, जीके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जो बच्चे, तो उनके लिए, जैसे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है जीके में, मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो वो आएगा आपका 30 मार्क्स का। तो ये है आपका 100 मार्क्स आपके टोटल हो गए, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे कैसे कॉलेज मिलेगा, सभी कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अगर आप भी आपकी कोई ऐसा लगता है कि हाँ दीदी नहीं सुन रही हैं, कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हैं, तो मेरी इंस्टा आईडी है तनुखान000, वहाँ जाकर आप भी मुझे डीएम कर सकते हो। अगर बहुत सारे डीएम एक ही कमेंट पर आएंगे, एक ही डाउट पर आएंगे, तो मैं वीडियो बनाने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर हो जाएगा, और मैं वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी। मैं ऑलरेडी बहुत बिजी रहती हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे भी टेस्ट होते हैं, इंटर्न एग्जाम होते हैं, नोट्स होते हैं, कॉलेज होता है, 75% अटेंडेंस भी कंप्लीट करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें कवर करते हुए साथ साथ भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपका जो भरोसा है मुझ पर वो पूरा रहना चाहिए। ठीक है, बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, तो वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोनों स्टूडेंट्स इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस, 100 एमसीक्यू इसमें होते हैं। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओएमआर बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर, जो आपका पेपर होता है ओएमआर सीट पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा। ओएमआर सीट आपको वो जो गोले होते हैं वो बस वो फिल करने होते हैं। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। टाइम होगा आपका 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे वो फिल करने के लिए। आप अच्छे से, मतलब आपको टाइम भी पूरा मिलेगा, सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे, इजी लेवल के होंगे। ठीक है, तैयारी कैसे कैसे करनी है, क्या क्या आपका पैटर्न, क्या क्या आपका मतलब आपका जो रूटीन है क्या रहना चाहिए, ऑलरेडी वीडियोस डाल चुकी हूँ, जाकर चेक कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी मोटिवेशन से रिगार्डिंग। तो ठीक है, अगर आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो बस करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने जो भी डाउट्स हों आप मुझे बस कमेंट कर देना, आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, सभी कुछ आपको इस चैनल पर सॉल्व कराई जाएगी। तो इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहें, जो भी डाउट है वो क्लियर करते रहें। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन जीएनएम से रिलेटेड जो रहेंगी मैं ऊपर से मेंशन करके अलग से ही मैं एक जो आपका प्लेलिस्ट है वो बना दूंगी। ठीक है, तो जीएनएम के रिगार्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए फॉर्म डेट आप ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े दिन और, आपकी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक, यानी कि फर्स्ट वीक में आपकी फॉर्म डेट रिलीज़ हो जाएगी। और जो आपका सेकेंड वीक रहेगा जून का, उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपके अब डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ज़्यादा ही पसंद आया है तो कमेंट कर दीजिए। हाइप जो देना होता है वो कमेंट को स्क्रॉल करके हाइप पर भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियो भी हाइप में जाए और मेरी मेहनत भी वो